हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एंड पॉलिटिक्स। सियासत और सिनेमा का संबंध गहरा है, दोनों में ग्लैमर है, पावर है, पैसा है, फैन फॉलोइंग है। इसीलिए सियासत और सिनेमा के बीच बहुत महीन रेखा मानी जाती है। अक्सर सिनेमाई शख्सियत को सियासी गलियारे में सफलता का स्वाद चखते देखा गया है। कई बार कुछ सियासी हस्तियों ने भी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाई है, हालांकि उनको सफलता बहुत कम मिली है। बॉलीवुड के मुकाबले साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सियासत में दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही रही है। साउथ में कई ऐसे फिल्मी सितारे हुए हैं जिन्होंने सियासत में बड़ा नाम कमाया है, राजनीति में नया अध्याय जोड़ा है, लेकिन उनमें कई असफल भी रहे हैं। खासकर महिलाओं की तुलना में पुरुषों की सफलता दर कम रही है। सियासत में महिलाएं ज़्यादा टिक रही हैं, ऊंचे ओहदे तक पहुंची हैं। जयललिता से लेकर स्मृति ईरानी तक के नाम इसमें प्रमुख उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, बॉलीवुड की एक अदाकारा हैं जिनके सियासी गलियारे में एंट्री की संभावना लंबे समय से जताई जा रही है। खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली अभिनेत्री एक खास राजनीतिक दल के पक्ष में लगातार बोलती रही हैं। उसकी वजह से उनको नुकसान भी झेलना पड़ा है तो उन्हें इनाम भी मिला है। जी हाँ, हम कंगना रनौत के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने खुलकर राजनीति में आने की इच्छा जता दी है। उनका कहना है कि वो हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यदि जनता चाहती है और भाजपा उन्हें टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। दरअसल कंगना रनौत ने एक प्रोग्राम में हिस्सा ले रही थी। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वो राजनीति में आने के लिए तैयार हैं, तो अभिनेत्री ने कहा कि वो सियासत और समाज में हर तरह की भागीदारी के लिए तैयार है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तरफ के बारे में जिन्होंने सिनेमा और पॉलिटिक्स दोनों में ही नाम कमाया है, जिसमें पहला नाम है हेमा मालिनी। 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली अभिनेत्री हेमा मालिनी 100 से ज़्यादा फिल्में कर चुकी हैं। फिल्मों में काफ़ी नाम कमाने के बाद हेमा मालिनी ने राजनीति का रुख किया। वो 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। इसके बाद पार्टी के सहयोग से राज्यसभा की सदस्य बनी। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद हेमा मालिनी 2 बार लोकसभा सांसद भी चुनी गई हैं। 2014 में पहली बार मथुरा से चुनाव लड़ी और जीत गईं। उसके बाद 2019 में दोबारा इसी सीट से मेंबर ऑफ लोकसभा चुनी गई हैं। हेमा का पूरा परिवार ही बीजेपी में शामिल है। सबसे पहले उनके पति धर्मेंद्र ने 2004 में बीकानेर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वहां से भारी मतों से जीतकर वो संसद पहुंचे थे। हालांकि धर्मेंद्र को राजनीति बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो वो बैकफुट पर चले गए और हेमा मालिनी को आगे कर दिया। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल भी पंजाब के गुरदासपुर सीट से बीजेपी के सांसद हैं, जो सीट कभी विनोद खन्ना जीतते आए थे। दोस्तों, दूसरा नाम है स्मृति ईरानी का। एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो 2000 से 2008 तक चला था, से वो काफ़ी लोकप्रिय हुई। टीवी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर सबसे ज़्यादा सफल माना जाता है। बहुत कम समय में सियासी गलियारे में उन्होंने सफलता का स्वाद चखा है। स्मृति ईरानी का परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है। उनके दादाजी आरएसएस के स्वयंसेवक और माँ जनसंघी थीं। 2003 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद स्मृति ईरानी 2004 में महाराष्ट्र यूथ विंग की वाइस प्रेसिडेंट बनी। 2004 में दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के कपिल सिब्बल के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन हार गईं। 2010 में स्मृति ईरानी बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव और महिला विंग की अध्यक्ष बनी। 2014 में यूपी के अमेठी सीट से राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन वहां भी हार गईं। इसके बावजूद मोदी ने इन्हें केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री बनाया, लेकिन 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराकर इतिहास रच दिया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर का पदभार संभाला। स्मृति अपने बयानों की वजह से बहुत ज़्यादा विवादों में रही हैं। इसका राजनीतिक नुकसान भी उनको हुआ है। दोस्तों, नंबर 3 पर आती हैं जयप्रदा। 70 और 80 के दशक में साउथ सिनेमा से लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक राज करने वाली जयाप्रदा ने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी की तरह सियासी सफ़र भी बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहा है। 1994 में जयाप्रदा ने एन टी रामाराव के कहने पर
तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की। वहीं से उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई थी। साल 2000 में जयाप्रदा ने तेलुगु देशम पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में जयाप्रदा को लाने का श्रेय अमर सिंह को जाता है। जया और अमर सिंह की दोस्ती राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय बनी रही थी। अमर सिंह ने आजम खान को अपने रास्ते से हटाने के लिए जया का बखूबी इस्तेमाल किया था। उनको रामपुर से आजम के खिलाफ चुनाव लड़वाया गया था। बाद में जब अमर सिंह सपा से अलग हुए तो जयाप्रदा ने भी पार्टी छोड़ दी। इसके बाद वो लोकदल पार्टी में शामिल हो गई। कुछ दिन बाद मुलायम सिंह यादव के कहने पर वो वापस समाजवादी पार्टी में आ गईं, लेकिन वर्ष 2019 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और फिलहाल वो भाजपा की नेत्री हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है जया बच्चन का नाम। 1971 की फिल्म गुड्डी से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली जया बच्चन पिछले 18 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने 2004 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। 2006 में जया राज्यसभा सदस्य बनी। जया आज भी सपा से सांसद हैं। जयाप्रदा की तरह समाजवादी पार्टी में उनको लाने का श्रेय अमर सिंह को ही जाता है, लेकिन जया और अमर के बीच विवाद होने की वजह से उनके अंदर दूरियां आ गईं। जया की तुनक मिजाजी बहुत मशहूर है। सभी जानते हैं कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। सड़क से लेकर संसद तक लोगों ने उनका गुस्सा देखा है। उनको अक्सर पेपराजी और फैंस गुस्सा निकालते हुए देखा गया है। जया ने बॉलीवुड को गटर कहने वाली कंगना रनौत के खिलाफ संसद में आवाज़ उठाई थी। उन्होंने गुस्से में कहा था, जिन लोगों ने बॉलीवुड से नाम कमाया वही लोग इसे गटर कह रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। दोस्तों, नंबर 5 पर आती है जयललिता। दिवंगत जयललिता दक्षिण भारतीय राजनीति का वो चमकता सितारा थीं जो जब तक जिंदा रहीं अपने करिश्माई व्यक्तित्व की धमक बिखेरती रहीं। तमिलनाडु की राजनीति में AIADMK पार्टी से 3 बार मुख्यमंत्री रहीं। 1963 में अंग्रेजी फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली जयललिता को MG रामचंद्रन राजनीति में लेकर आए थे। वर्ष 1982 में जयललिता ने सियासी पारी का आगाज़ किया। ईयर 1991 से 1996, 2001 में और 2002 से 2006 तक और 2011 से 2014 तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। 1982 में DMK में शामिल हुई जयललिता 1983 में राज्यसभा के लिए चुनी गई। 1984 से 1989 तक वो राज्यसभा की मेंबर रहीं। 1989 में हुए उपचुनाव में विधानसभा में पहुंची। 5 दिसंबर 2016 को उनका निधन हो गया। जयललिता की जिंदगी को कई बार रूपैले पर्दे पर दिखाया जा चुका है। उन पर थलाइवी नाम से फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें उनका किरदार उन हीरोइन ने निभाया है जिनका हम पहले ही शुरू में जिक्र कर चुके हैं, यानी उनका नाम है कंगना रनौत, जो इस समय राजनीति में आने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।